हेलो स्टूडेंट्स, कल हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। इसके 7 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन तक। एक पार्ट आप दोबारा फिल कर लो। हमारा क्या है 7 क्वेश्चन में 102 होल क्यूब क्या होगा। डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करनी नहीं, हमें क्या यूज करनी है, आइडेंटिटी। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100 प्लस 2 होल क्यूब। तो ऐसे तो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3x वाई स्क्वेयर। क्लियर। या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों किसी तरह लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या हमारे पास 100 प्लस 2 होल क्यूब। अब x की जगह तो हमारा क्या नंबर आ गया 100 और y की जगह क्या आ गया 2। तो 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर 10,000 और इंटू y की जगह क्या हमारा 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 4। अब यहां पर क्या आ गया 100 क्यूब 10 लाख प्लस 2 क्यूब 8 प्लस 3 टू द 6 इंटू 10,000 क्या हो गया 60,000 प्लस 3 फोर द 12 इंटू 10 120। अब ऑल टर्म्स क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो सभी को हम क्या कर देंगे ऐड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1060,128। क्लियर। तो 102 होल क्यूब किसके को लाएगा हमारे पास 1060,128। क्लियर। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास अब यहाँ पर क्या दे रखे रिवर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आइडेंटिटी, जो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह की मिलेगा तो हमने फैक्टराइज करना मींस इस आइडेंटिटी को ले आएंगे और जो जितनी भी पावर क्यूब होगी तो उतने फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 का फर्स्ट पार्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। हमें क्या करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज पहले तो आइडेंटिटी को चेंज कर लेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी, अब ऑल टर्म्स क्या है, कभी भी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी तो ऑल टर्म में तो पॉजिटिव वाली और दो पॉजिटिव दो नेगेटिव तो नेगेटिव वाली। अब चारों की चारों टर्म हमारी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब एक्स वाई में लिख लो, आइडेंटिटी एक्स वाई में लिख लो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी क्या है हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब। बस आइडेंटिटी क्या किया हमने रिवर्स में लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो मैच विद द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के साथ मैच करेंगे। सबसे पहले एप्सिलॉन हमने मैच करना क्यूब वाली टर्म, फिर तो बाकी ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगी। अब यहाँ पर x क्यूब है हमारा, क्वेश्चन में क्या है 8a क्यूब, तो यहाँ पर ओनली a क्यूब है, 8 का क्यूब नहीं है। तो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 8a क्यूब को हम टोटल क्या लिख सकते हैं 2a होल क्यूब। क्लियर। यहाँ पर क्या है y क्यूब, यहाँ पर क्या है b क्यूब, ऑलरेडी क्या है क्यूब में इज इक्वल प्लस। अब यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली लिखना है 3 इंटू यहाँ पर जो आई वैल्यू क्या है 2a होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर। अब मैं इसका मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 a स्क्वायर और b 3 टू द 6a और b स्क्वायर। क्लियर। तो अब x की जगह तो मींस हमारा क्या आया 2a और y की जगह क्या आया b। तो आइडेंटिटी किसकी इक्वल हो जाएगी है 2a प्लस b होल क्यूब। बट हमने क्या करने हैं फैक्टराइज, क्यूब में यहाँ पर सुनवानी है तो फैक्टर कितने आ जाएंगे हमारे पास 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। क्लियर। ये हो गया हमारे फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। एक फोर्थ पार्ट है जिसमें नेगेटिव आइडेंटिटी लगे हमारे पास क्या यहाँ पर
64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी और प्लस 108a बी स्क्वायर। अब दो टर्म यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, दो टर्म क्या है नेगेटिव, तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल क्यूब। यही थी हमारी आइडेंटिटी, तो इसके साथ मैच कर लो। तो फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव तो होल क्यूब बनाना हमने, तो किसका बन जाएगा ये 4a होल क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस। अब y की जगह हमारी टर्म आ गई है, तो 27 किसका क्यूब हमारे पास 3 क्यूब, तो इसको हम कर सकते हैं 3b होल क्यूब माइनस, फिर आगे तो एज इट इज 3 इंटू एक्स की जगह हमने क्या लिखा था 4a, तो 3 इंटू 4a होल स्क्वायर इंटू y की जगह क्या लिखा था 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b होल स्क्वायर। क्लियर। अब x की जगह हमारे पास क्या आ गया 4a, y की जगह क्या आ गया हमारे पास 3b, तो इज इक्वल टू क्या आ गया ये 4a माइनस 3b होल क्यूब। फैक्टराइज करने हैं तो 3 टाइम्स लिख देंगे 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। क्लियर। एक पार्ट फ्रैक्शन में हम और कर लो, क्या है 27p क्यूब माइनस के 1/216 माइनस के 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब सेम आइडेंटिटी लगे हमारे पास, क्योंकि दो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, दो टर्म पॉजिटिव और दो नेगेटिव, तो वो आइडेंटिटी लगी। तो पहले इसको होल क्यूब में चेंज करो, होल क्यूब में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 3p होल क्यूब माइनस 216 किसका क्यूब है 6 का, तो इसको हम कह सकते हैं 1/6 होल क्यूब। अब आगे इट इज 3 इंटू 3p होल स्क्वायर इंटू 1/6 और प्लस में 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करेंगे, यही टर्म आनी हमारे पास, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या करो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास क्या आया 3p, y की जगह है 1/6, आइडेंटिटी किसकी इक्वल होगी x माइनस y होल स्क्वायर, तो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। क्लियर। तो यहां से क्या आ गया 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। तो इस तरह कोई भी टर्म हमारी क्यूबिकल है तो फैक्टराइज करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे हमारे पास जो दो आइडेंटिटीज में स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि यहाँ पर मैथ में गिवन नहीं मिलेंगे, अब यहाँ पे आ गई आइडेंटिटी क्वेश्चन में लिख रखी है, क्योंकि वेरीफाई करना हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई सॉरी इंटू एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये वेरीफाई करना, और मैंने वहां पर उस दिन क्या लिखवाई थी कि आइडेंटिटी है याद करनी है। तो कभी भी कोई भी टर्म हमें प्रूव करनी होती है, लेफ्ट साइड लेके चलो राइट इक्वल दिखा दो, या फिर राइट को लेके लेफ्ट इक्वल दिखाओ, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों सोल्व करने के बाद दोनों इक्वल दिखा दो। अब यहाँ पे लेफ्ट को इससे ज्यादा क्या सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हम क्या कौन सी साइड लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर x की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई
प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अब किसकी मल्टीप्लाई, वाई की पूरी टर्म पूरी फैक्टर के साथ, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस कैंसल, ओनली टू टर्म्स बची, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और सेम चीज हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करनी है हमने, क्या डिफरेंस है यहाँ पर, वहाँ सेकंड पार्ट में एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, सेम चीज राइट साइड लेके सोल्व करेंगे तो यही आएगा, क्लियर। और ये हमारी आइडेंटिटी है और याद करनी है, ये नहीं 9th में 10th में 11th में 12th में हर जगह यूज होगी है। और जैसे 10th है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है नेगेटिव वाला कर लो यहाँ पर 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, इसके हमने फैक्टराइज करने, तो सबसे पहले क्यूब में है तो वो क्यूब में लिखो इनको, तो 64 का क्यूब, 64 किसका क्यूब हमारे पास 4 क्यूब, तो 4m होल क्यूब हो गया, यहाँ पर क्या होगा 343 7 का, तो 7n होल क्यूब, तो ये आइडेंटिटी तो किस तरह होगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो मैच करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 4n होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की जगह क्या आ गया हमारे पास टर्म 4m और y की जगह क्या टर्म आ गई 7n, तो ये पुट कर दो 4m माइनस 7n इंटू 4m होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 4m y की जगह क्या है 7n प्लस में 7n होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4m माइनस 7n इंटू 4m स्क्वायर क्या आ गया 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर। कभी भी अगर ओनली दो टर्म्स के क्यूब का सम या डिफरेंस देखा तो हमेशा ये दो आइडेंटिटी लगेंगी, ये डिफरेंस वाली है और जो पहले बनाए थे वो है एडिशन। क्लियर, फिर हमारे पास 11th फैक्टराइज करना हमने, क्या है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 39x वाई जेड, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी लगेगी हमारी जस्ट जो इस एक्सरसाइज से पहले 8th एग्जांपल हमारे पास 8th आइडेंटिटी है, 25th एग्जांपल से पहले ये आइडेंटिटी लगी हुई हमारे पास, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के साथ मैच करेंगे तो पहले यहाँ क्यूब होल क्यूब में चेंज करो ना, तो ये 27 किसका क्यूब है 3 का, तो ये क्या होगा 3x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। आइडेंटिटी क्या हमारे पास है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, क्या आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी। अब x की जगह हमारे पास टर्म क्या आई 3x, y की जगह क्या आई y, z की जगह z, बस किसकी जगह चेंज हो रही टर्म हमारी x की जगह, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, सेव वैल्यू आपने क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x की जगह तो क्या हमारे पास 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस का z इंटू 3x। क्लियर, तो क्या फैक्टर आ गया हमारे पास
3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड एंड माइनस 3zx। ये हमारे पास क्या हो गए फैक्टराइज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर? ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारे पास। ट्वेल्थ में क्या गिवन है यहां पर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी तो यही है इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसके कुल प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव तो हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड भी, दोनों से। लेकिन लेफ्ट साइड से तुम्हारे थोड़ा हार्ड होगा, तो हम कौन सी साइड लेंगे पहले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से इजीली सॉल्व कर लोगे तो क्या राइट हैंड साइड हमारी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से क्या आ गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो ब्रेक सेकंड फैक्टर है हमारे यहाँ पर स्क्वायर तो आइडेंटिटी लग जाएगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब यहां से आगे क्या आ गया हमारे पास 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर वहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ये है। अब सेकंड फैक्टर में देखो यहाँ पर इस टर्म में क्या है 2 है, तो 2 को हम क्या निकाल लेंगे बाहर कॉमन। 1/2 ऑलरेडी था, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाल लिया सेकंड फैक्टर से, इससे नहीं। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यहाँ पर 2 से 2 कैंसल। अब जो हमारी 8th आइडेंटिटी है मैथ 25th एग्जांपल से पहले, उसकी राइट साइड तो सेम एज इट इज है, तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड लेके चले। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन क्या हमारा इफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 0 की। तो हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। चलिए, तो पहले ये आइडेंटिटी यूज कर लो ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 गिवन है। तो जब यहाँ पर पुट करो राइट साइड 0 टू समथिंग कंप्लीट क्या बन जाएगी 0, तो 100
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, और 3xy जेड को हम किस साइड ले जाएंगे, राइट साइड, तो किसके इक्वल आ जाएगा 3xy जेड, हेंस प्रूफ हो गया। प्रूफ सिंपल ऐसा नहीं क्वेश्चन, बस ओनली क्या है, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए हमारे पास, इनको लर्न करो पहले। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास से, फोर्टीन क्वेश्चन में क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है, फर्स्ट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 5 क्यूब, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब और प्लस 7। अब 30 क्वेश्चन में हमारे पास यही तो आया था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3xy जेड। क्लियर। तो यहां से मैं पुट करूंगा तो x की जगह क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5, y की जगह 7 जेड की जगह 5, तो किसके इक्वल आया सभी का 0। सो -12 क्यूब, तो ये यूज कर लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो ये यूज करेंगे, तो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 5 जा 60, 7 3 जा 21 और 21 6 जा 126, और एक टर्म माइनस किया तो माइनस। क्लियर। तो ये आ गया। सेम एज इट इज क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 28 क्यूब -15 और -13। सेकंड पार्ट में 28 क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस में -13 क्यूब, तो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 18 माइनस का 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल टू है 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, माइनस से माइनस यहाँ पर तो क्या हो गया प्लस से, तो 3 28 15 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, 28 3 जा 84 और 15 की और 13 की मल्टीप्लाई 195, तो 84 की और 195 की मल्टीप्लाई करेंगे हमें, ये आ जाएगी 84 टू जा 16,800 में से हम माइनस कर देंगे 575 के 420, तो ये आ जाएगा 16,380। क्लियर। तो ये हमारा आंसर सिंपल है। एक तो टोटल क्यूब निकालने की बड़ी लेंथ नंबर हो जाए, फिर ऐड करेंगे तो हम माइनस करेंगे, तो आना तो वही है हमारे पास, तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट के साथ। फिर है 15 क्वेश्चन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। हमने पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं लेंथ और ब्रेथ के लिए। लेंथ और ब्रेथ किस में होंगी, स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में। Each of the following rectangles in which their area, तो एक पार्ट करेंगे, एरिया क्या गिवन है 25 a स्क्वायर -35 a प्लस 12, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मतलब दो फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 25 a स्क्वायर -35 a प्लस 12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में हमने फैक्टर किए थे,
तो क्या आ जाएगा, फैक्टर करो कि दो नंबर की मल्टीप्लाई तो किसके इक्वल 25 की और 12 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 300 और सम क्या हो माइनस का 35। तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव है सम नेगेटिव, इसका मतलब दोनों टर्म क्या होंगी नेगेटिव। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे -20 एंड -15, सम क्या है दोनों का -35 और प्रोडक्ट क्या होगी प्लस का 300। तो 25 ए स्क्वायर -20 ए -15 ए और प्लस 12। तो फर्स्ट में क्या कॉमन आ गया 5a, 5a कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में क्या बचा 5a, सेकंड में 4, यहाँ पर -2 यहाँ पर कॉमन बचेगा वही यहाँ पर बच रहा है, तो लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साथ में माइनस कॉमन ले लिया 3, तो क्या आ गया 5a - 4। तो क्या आ गया टोटल में से 5a - 4 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बच गया 5a और सेकंड टर्म में -3। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया हमारे पास 5a - 3 और ब्रेथ क्या आ गया हमारे पास 5a - 4। क्लियर। इसी तरह हमारे इसका सेकंड पार्ट है। What are the possible expression for the dimension of the cuboid? Cuboid में डायमेंशन क्या होगा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मींस जो एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें हमने कितने फैक्टर निकालने हैं 3। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट दोनों ही कर लो छोटे छोटे 3x² माइनस का 12x। सेकंड पार्ट क्या है 12k(y) स्क्वायर प्लस 8k(y) माइनस 20k। तो यहां पर क्यूबॉइड की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या होंगी लेंथ ब्रेथ हाइट। अब वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन हुए हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 फैक्टर निकालते हैं, यहां से क्या आ जाएगा क्या गिवन है 3x² माइनस 12x। अब यहां पर कॉमन क्या निकल गया 3x, यहां पर क्या बचा x, यहां पर क्या बचा x4। तो अब कुछ फैक्टर्स में सर यहां पर सिर्फ 2 ही फैक्टर आए 3x और एक x - 4, फैक्टर 3 है। तो क्या क्या आ गया यहां पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो 3x को हम 3 इंटू x नहीं लिख सकते, तो एक फैक्टर क्या हो गया 3, एक x और एक क्या हो गया x - 4। क्लियर। अब सेम चीज यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो फैक्टर करेंगे, जो k है वो तो k तो हम क्या लेते हैं कॉन्स्टेंट्स में, और कुछ कॉमन भी तो है यहाँ पर, क्या कॉमन आ गया 4k तो टोटल टर्म में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास 3y², यहाँ पर 2y और यहाँ पर -5, तो इज इक्वल टू 4k। हमने ऐसे नंबर बताने हैं दो जिनका मल्टीप्लाई कितना हो मल्टीप्लाई 5 3 -15 और सम +2। दो नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई -15 और सम प्लस का 2, मींस एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव लेंगे 5 3 15। तो 3y प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 ये आ गया। तो इज इक्वल टू 4k इंटू क्या कॉमन आया हमारे यहाँ पर y कॉमन लेने के बाद क्या बचा 3y प्लस 5। सेकंड में यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे -1, क्या बचेगा 3y प्लस 5। तो यहां से 4k टोटल में से क्या कॉमन आ गया 3y प्लस 5, यहाँ पर क्या बचा y और यहाँ पर क्या बचा -1। सो लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ हमने क्या मान ली 4k, हाइट सॉरी ब्रेथ 3y प्लस 5 और y माइनस 1। तो ये हमारी डायमेंशन आ गया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट, कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।
थैंक यू। और प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।